अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों के साथ खालिद मिर्ज़ा बिजनेस टाइम में। बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हैं। मेरी कोशिश होती है मेन वीडियोस में अपकमिंग न्यू नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के साथ आप लोगों के साथ हूं। गुजारिश ये है कि ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। बहुत सारी वीडियो साबन पे आपने देखी होंगी, सोप मैन्युफैक्चरिंग पे बेशुमार वीडियोस देखी होंगी। ये वीडियो आपको एक नया बिजनेस ट्रेंड देगी, इनोवेशन देगी और आपको बताएगी कि साबन का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। बेशुमार वीडियोस आपने देखी हैं, उन वीडियोस का और इस वीडियो का कंपैरिजन कीजिएगा। बात सोप आपने देखा, बनता हुआ बेशुमार वीडियोस में देखा। एक भेड़ चाल चढ़ी, बेशुमार लोगों ने प्लॉडर लगाए, सोप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, स्पोनिफिकेशन शुरू कर दी और मार्केट में ट्राई किया अपना ब्रांड लाने को। बेशुमार लोग इसमें नाकाम हुए, बेशुमार लोग इसमें आने की कोशिश की और वो अपना प्लॉट उठा के मुख्तलिफ जगहों पे बेचना शुरू हो गए। वारे न्यारे किनके हुए? प्लॉडर्स और मशीनरी बनाने वालों को। आप लोगों के वो ख्वाब दिखाए गए इस साबन में, स्पोनिफिकेशन के इस प्रोसेस में, कि आप दिन में, एक रात में बिलियनियर बन जाएंगे। आप बिलियनियर नहीं बन सकते। बिलियनियर बनेंगे तो इनोवेशन के साथ बनेंगे, नई सोच के साथ बनेंगे। मैं आपको बताता हूं सोप पे बिजनेस कैसे करेंगे। देखिए, जब तक प्रोडक्ट आपको कॉस्ट नहीं दे, प्रॉफिट नहीं दे, और बिजनेस में फिर उस प्रॉफिट में एक टफ कंपटीशन बा, लो बजट के साथ, मिनिमम प्राइसिंग के साथ, मिनिमम आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ, जब आपको बहुत बड़े गेन का मुकाबला करना चाहिए पड़ेगा, तो फिर आपको आना भी बड़ी सोच के साथ पड़ेगा। बेशुमार वीडियोस आप देख चुके हैं। इस वीडियो और उन वीडियोस का कंपैरिजन कीजिए। आप आइए ऑर्गेनिक सोप की तरफ, आप आइए ब्यूटी सोप की तरफ, आप आइए नए साबन के नए तरीकों की तरफ, तब आप कामयाब होंगे। नहाने वाला साबन बेशुमार मार्केट में। आपको क्या प्रॉब्लम आता है अब साबन बनाने में और उसके बाद बेचने में? प्राइस, कंपैरिजन और कंपटीशन। मेरे एक दोस्त, दो दोस्त, चार दोस्त, पांच दोस्त इसी बिजनेस में आए। हुआ क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट क्या थी, मार्केट प्राइस क्या थी, कंपिटेटिव प्राइस क्या थी, रिटेलर मार्जिन क्या था, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या थी, प्रमोशंस क्या थी, ये सारा कुछ जब मार्केट में आने के बाद पता चला तो मार्केट से यूं गायब हुए, गधे के सर के सींग की तरह। देखिए, एक सोप की मार्केट है, बाथ सोप की, नहाने वाले साबन की, बहुत टफ कंपटीशन है उसमें। आपको उसमें कामयाब होना है तो कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा जिद्दत की तरफ लेके आऊं। आपने सोप कैसे बनाना है। अब ट्रीटमेंट सोप की तरफ आइए, ऑर्गेनिक सोप की तरफ आइए, आप हैंडमेड सोप की तरफ आइए। यहां प्रॉफिट मिलेगा, कंपटीशन कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, प्रोडक्ट की डिमांड मौजूद है। जब ये डिमांड मौजूद है, लोग ज़्यादा नहीं है, स्पेस मौजूद है, तो आप उस तरीके की तरफ क्यों नहीं आते? देखिए, एक्नी सोप बेशुमार लोग बना रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है टीनेजर के साथ। टीनेजर के साथ जब कॉमन प्रॉब्लम है तो फिर एक्नी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की तरफ भी भागते हैं। यहां पे दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में है, दूसरा सोल्यूशन मेडिकल प्रोडक्ट में है। मेडिकेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर की फीसेस की तरफ जाएंगे। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना इशू सडनली हमें फेस पे निकले हुए दानों के साथ फौरन खौफ पैदा कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं एक्नी सोप लोग कैसे बनाते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सोप्स के बनाने का तरीका उन लोगों का देख लीजिए। वही तरीका, वही नूडल लिया, मिक्सिंग की, फिलर डाले, सिलिकेट्स एंड सोन, बाकी चीज़ें डाली। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेशुमार लोग सोप बना रहे हैं, उन चीज़ों को जानते हैं। फिलर डाले, उसके अंदर एक्नी का जो कुछ मार्केट में कहीं से पता किया, वो सॉल्ट्स या जो भी एक्नी का इंग्रेडिएंट है वो लिया, उस सोप में बाकी चीज़ों की तरह मिक्स किया, मिक्स करके एक साबुन बना दिया।
भाई ये ट्रीटमेंट सोप बना रहे हैं आप। यहाँ ट्रीटमेंट सोप में आपके सोप का वो इंग्रेडिएंट जो ऑयल एब्जॉर्ब करता है और एक्नी ट्रीटमेंट करता है, जब तक वो उस पोजीशन, उस कंपोजिशन या उस सॉल्वेंट में नहीं जाएगा कि वो एब्जॉर्ब होके उस ऑयल को, जो एक्सेस ऑयल एक्नी की वजह उसको सक नहीं कर ले, तो आपका सोप किसी काम का नहीं है। जब आपकी प्रोडक्ट ही किसी काम की नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे। हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में कैसे आप उसको सोप बनाएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप उसी तरह से चीज़ें लें। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम स्पोनिफिकेशन करते हैं, नूडल बनाते हैं, नूडल में प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के बाद फिर हम एक फोमिंग इंग्रेडिएंट या फोमिंग जेल या वॉश बना लेते हैं। उस वॉश को हम बाकी जो आप फिलर्स की जगह उसके जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना है वो सोप में हम डायरेक्टली नहीं डालते। जब हम डायरेक्टली नहीं डालते तो उसकी वजह कि सबसे पहले उसको उस फॉर्म में लेके आते हैं जो हमारी प्रोडक्ट सोप में हमारे ऑयल को एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी मैक्सिमम गेन कर ले। जब वो उस कैपेसिटी में आ जाएगा तो जब आप उससे फेस को वॉश करेंगे और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इफेक्टिवली काम करेगा, तो वो इफेक्टिव सोप भी आपका देन बिकेगा। ये हमारा एक्नी सोप है, आपके सामने है। इस सोप को हमने प्रोसेस क्या किया था, इस सोप को आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जब प्रैक्टिकल में हमने एक फोमिंग जेल बनाया, हम फोमिंग जेल के अंदर हमने वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमने डालने थे वो हमने डाले, उसको उस सॉल्वेंट फॉर्म में डाले कि एब्जॉर्प्शन बढ़े। उसको देन हमने जो नूडल बनाया हुआ था उसके अंदर मिक्सिंग किया। क्योंकि हॉट और कोल्ड प्रोसेस में कुछ चीज़ें हॉट प्रोसेस में या हॉट प्रोसेस में हल होंगी, कुछ ऑयल में हल होंगी, कुछ वाटर में हल होंगी। ये चूँकि सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो वो उसी तरह से जुगाड़ लगा के एक सोप बनाने की कोशिश करती हैं। हमने क्या किया, अभी आप वीडियो में प्रैक्टिकल में देखेंगे, हमने एक फोमिंग एजेंट बनाया। फोमिंग एजेंट बनाने के बाद जो हमने नूडल या स्पोनिफिकेशन कर रखी थी उसके अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वो पूरे इंग्रेडिएंट हमने फिर मिक्सिंग प्रोसेस बार बार करने के बाद इसके हर हिस्से के साथ हमने मिक्सअप कर दिए। मिक्सअप करने के बाद फिर हमने बार बार उनको सवियाँ बनाई। सवियाँ बनाने के बाद फिर प्रोसेस फिर बार बनाया। बार बनाने के बाद देन हमने ये सोप बनाया। ये बहुत इफेक्टिव सोप है। इसमें इंग्रेडिएंट क्या यूज़ हो रहे हैं, सिलिसिलिक एसिड सारी दुनिया यूज़ कर रही है, हमने भी यूज़ किया, बट हमने इसके अंदर 2 और भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए। वो इंग्रेडिएंट यूज़ किए जो दुनिया की टॉप की कंपनीज एक्नी प्रोडक्ट, बार, फेस वॉश, क्रीम्स बनाने में यूज़ करती हैं। उनको कैसे यूज़ करना था वो प्रोसेस आगे चल के बताते हैं। देखिएगा मुकम्मल वीडियो। रिक्वेस्ट आज मैं पहली बार करूंगा आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे करूंगा हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा शेयर कीजिएगा। और सेकंडली, जिन लोगों के साथ को प्रॉब्लम है हम उनको ये सोप कॉम्प्लीमेंट्री फ्री आप तक पहुंचाएंगे। हमें एड्रेस भेजिएगा, हम आपको सोप भेजते हैं। जस्ट आपने उसके डिलीवरी चार्जेस पे कर देने हैं। वो जो डाक खाने के 10, 20, 30, 40, 50 रुपए आते हैं, जस्ट सोप हमारी तरफ से आपको फ्री जाएगा। देखिएगा, हमने सबसे पहले तो ये लिक्विड सोप बनाया। इस लिक्विड सोप में हमने एंटी एक्निंग इंग्रेडिएंट जो थे वो शामिल किए। एक प्रोसेस में हमने लिक्विड सोप बनाते हुए स्पोनिफिकेशन करते हुए हम उस प्रोसेस में, चूँकि ये हॉट प्रोसेस पे बना हमारा, तो इसमें हमने सैलिसिलिक एसिड और बाकी जो हमारे एक्नी थे, हमने वो कंसंट्रेशन जितना हमने टोटल सोप बनाना था इसमें रिच कंसंट्रेशन में उस सोप में जो एक्नी के जो इंग्रेडिएंट जाएंगे उस निस्बत से, उस तनासब से हमने ये सोप तैयार कर लिया। सोप तैयार करने के बाद फिर हमने सोप नूडल जो तैयार की थी ऑर्गेनिक मटेरियल से, उसके अंदर हमने इसको शामिल किया उस रेशो से। सर्टन जो रेशो हमें रिकॉर्ड थी, हमने जो 2% डालना था कि टोटल हमारे सोप में जो हमारा एक्टिव है वो 2% चला जाए। वो सोप नूडल में हमने मिक्सअप कर लिया। मिक्सर के ये रखा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं ये मिक्सिंग, जिसके अंदर क्रीमी वॉश जो था या हमारा जो
लिक्विड सोप था, लिक्विड सोप में हमने क्रीम नहीं बनाया, याद रखिएगा, इसकी स्पोनिफिकेशन प्रॉपर किया। करने के बाद उसके बाद फिर हमने ये मिक्सिंग प्रोसेस उसका शुरू किया। ये आप देख रहे हैं, उसमें से ये आपका लिक्विड और ये लिक्विड प्रोसेस होके ये सवैयाँ निकलना शुरू हो गई। अब ये सवैयाँ से ये नूडल निकल रही हैं, इस नूडल की पहचान ये देखिएगा। एक तो ये है इसका पीएच लेवल, जब वो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं तो याद रखिए वो एसिडिक इंग्रेडिएंट है, इसका पीएच लेवल बदल जाएगा। इसका पीएच लेवल बदलेगा तो इसका कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन शामिल करने के बाद जब पीएच बदलेगा तो आपकी ये नूडल जिस तरह से कॉमन आप सोप बना रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो अब आपने चूँकि फिलर शिलर डाल के आप जानते हैं कि जितनी फ़ाइन ये नूडल या सवैयाँ बनेंगी उतना फ़ाइन सोप बनेगा, तो उसके पीएच लेवल भी आपने लाजमी एडजस्ट करना है उसमें। तो ये इस तरह से हमारा वो जो इंग्रेडिएंट एक्नी का था वो प्रॉपर वे में टोटल सोप में चला गया। अब ये सवैयाँ बार बार हम प्रोसेस कर रहे हैं, सवैयों को प्रोसेस करने का, ताकि हमारा जो डाला हुआ है इसके अंदर एक्टिव एक्नी के लिए सैलिसिलिक एसिड जो बाकी अज्जा हैं, सैलिसिलिक एसिड चूँकि कॉमनली सारे लोग डालते हैं, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा मुख्तलिफ है। इसलिए हमारा सोप भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्नी के लिए। आप इसको डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, आप इसको अपनी शॉप पे डायरेक्टली सेल करें, ये टोटल इंग्रेडिएंट के साथ। अच्छा, ये जब प्रोसेस हो रहा है, बार बार हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, इस प्रोसेस से हमारा मकसद क्या है कि हमने जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो नूडल या स्पोनिफिकेशन प्रोसेस पहले हम कर चुके थे, उसके अंदर जो लिक्विड सोप हमने बना के जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो डाला था, ये प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, सही रेशो में मिक्सअप हो जाएं कि टोटल सोप में उसी तनासब से जाएं जिस तरह तनासब में हमें चाहिए थे। ये अब देख रहे हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में जब बनाते हुए जब आप सोप बनाते हैं तो एक तो आपका जो एक्नी का इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट प्रॉपर वे में काम करता है, चूँकि आपने उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो बनाया था वो सोप फॉर्म में बनाया था। ये बड़ी सेवियाँ जब हमने बनाई थी मोटी सेवियों के बाद, फिर ये छोटी छोटी और बारीक सवैयाँ सी हमने बना ली हैं। ये जो और सवैयाँ बारीक बनाई हैं इसका मकसद हमारा और था, जिस तरह से वही तरीका वही है सोप बनाने का जो बाकी सोप बनाने वाले अब आप करते हैं। तो उस इसी तरह से दोस्त अहबाब, चूँकि इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि चूँकि सोप बनाने वाले दोस्त अहबाब सभी इसी बार बार प्रोसेस से उसको मिक्सअप कर रहे होते हैं, और हमारा मकसद भी उसको चीज़ों को मिक्सअप करना है। तो ये बड़ी सवैयाँ, छोटी सवैयाँ, फिर बारीक सवैयाँ, फिर बड़ी छन्नी लेके उसकी सवैयाँ बनाते हैं। तो बनाने के बाद फिर अगला प्रोसेस हमारा होता है इसका बार बनाने का। वो भी हमारा वही प्रोसेस है बार बनाने का, बरा बनाने का प्रोसेस देखिएगा। अब जब बार बना रहे होते हैं तो दो चीज़ें बार बनाते हुए देखें, इसके ऊपर स्क्रैचेस तो नहीं है, ये बार बनता हुआ टूटता तो नहीं है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर वो शाइनिंग है, वो सारी सोप की क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं जो जो मार्केट में अच्छा सोप है। अगरचे ये ट्रीटमेंट सोप है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट सोप में भी लोग वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, जो बज़ाहिर आप साबुन को हाथ में पकड़ते हैं, सोप को हाथ में पकड़ते हैं तो देखते हैं, ये देखिए बार बनाने के बाद हमने ये सोप तैयार किया है। ये सोप आपको